अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। ये एक जदीद मसला है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़। अगर जायज़ है तो कौन सी शक्लें जायज़ हैं, और नाजायज़ है तो कौन सी शक्लें उसकी नाजायज़ है और क्यों ऐसा है। इसलिए मसले को समझने के लिए आप बात को पूरी सुने, समझें और वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो और लोगों तक भी इस बात को और इस वीडियो को पहुंचाने की फ़िक्र करें, ताकि लोग शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आजकल मेडिकल साइंस के तरक्की के नतीजे में बहुत सारे नित नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, और इलाज के नाम पर बहुत सी शक्लें मार्केट में वजूद में आ रही हैं। कुछ तो शरई तौर पर बिल्कुल हराम हैं, इस्लामी बुनियादों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और इन्हीं शक्लों को तिब्बी कैम्प, अखबारात, मीडिया के ज़रिए इतनी शोहरत दी जा रही है कि सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ईमान वाले मुसलमान भी इसको अपना रहे हैं, वो भी बिला सोचे समझे, बिना उलमा से मशवरा किए, बिना मसला पूछे। इसलिए मसले को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक ईमान वाला शरीयत से बंधा होता है। उसे हर चीज़ में ये देखना पड़ता है कि कुरान और हदीस और अल्लाह उसके रसूल इस बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए बच्चे पैदा करने का चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग आए दिन इसके मसाइल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक जदीद मसला है, और लोग ये पूछते हैं कि इस मसले के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। तो देखिए, जैसे शादी के बाद बच्चा पैदा करने का एक फ़ितरी तरीक़ा है, जिसे जिमा कहते हैं और सादी ज़बान में इसे हम बिस्तरी कहते हैं। अगर मियाँ बीवी सेहतमंद है तो वो पाबंद है कि वो हुसूल औलाद के लिए, औलाद को हासिल करने के लिए यही फ़ितरी तरीक़ा इख्तियार करें। लेकिन अगर मर्द या औरत दोनों किसी ख़राबी या सेहत के बिना पर फ़ितरी तरीक़े से औलाद हासिल न कर सके, तो उनके लिए आज के दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कुछ लोग इस जदीद तरीक़े और टेस्ट ट्यूब बेबी को फ़ितरत के ख़िलाफ़ बगावत समझते हैं। हालांकि ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ ज़रूर है, लेकिन फ़ितरत के ख़िलाफ़ बगावत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खैर का पहलू ज़रूर है। हमारे रोज़मर्रा के मसाइल में भी कुछ हालात ऐसे इस्तरारी आ जाते हैं कि हमें कुछ चीज़ें फ़ितरत के ख़िलाफ़ अपनानी पड़ती है, जिसको उलमा ने जायज़ भी लिखा है। मसलन कभी कभी इस्तरारी हालत में ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे को निकालना पड़ता है, और सीज़र के ज़रिए बच्चे को निकालना पड़ता है। हालांकि ये फ़ितरी तरीक़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको अपनाना पड़ता है। हालात ऐसे आ जाते हैं। कभी आदमी इतना बीमार हो जाता है या फिर आईसीयू में या बेहोश हो जाता है कि वो खाना खा नहीं सकता मुंह से। हालांकि मुंह से खाना फ़ितरी तरीक़ा है, लेकिन खा नहीं सकता, तो उसको नाक में नली डालकर या सलाइन के ज़रिए उसके मैदे में खाना पहुंचाया जाता है, ताकि ज़िंदगी उसकी बची रहे और उसका इलाज भी होता रहे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी यही ऐसा ही एक तरीक़ा है कि, लेकिन इसमें कुछ तरीक़े ऐसे हैं जो जायज़ है और कुछ तरीक़े जो है नाजायज़ हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। मार्केट में टेस्ट ट्यूब बेबी के कुछ तरीक़े राइज हैं। आइए हम सबसे पहले वो जानते हैं कि कौन से तरीक़े हैं जो मार्केट में राइज है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कौन से तरीक़े नाजायज़ हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सबसे पहला तरीक़ा लोग ये इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर ये इस्तेमाल करते हैं कि शौहर की मनी लेकर और किसी अजनबी औरत का अंडा लेकर दोनों को मिलाया जाता है, और दोनों की कुछ दिन आर्टिफिशियल ट्यूब में परवरिश की जाती है, और फिर जब वो इस लायक हो जाती है तो फिर उसको बीवी के रहम में इंजेक्शन के ज़रिए डाला जाता है, और उससे बच्चे की पैदाइश की जाती है। तो ये तरीक़ा बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि इसमें किसी अजनबी औरत जो कि उसकी बीवी नहीं है, उसका नुत्फ़ा, उसका अंडा लिया गया है, तो ये तरीक़ा नाजायज़ है। दूसरा तरीक़ा ये है कि बीवी का अंडा लिया जाता है और नुत्फ़ा यानी स्पर्म, मनी किसी और मर्द का लिया जाता है, और दोनों को मिलाया जाता है, कुछ दिन रखा जाता है, कुछ दिन उसकी परवरिश की जाती है, और फिर उसको बीवी के रहम में डाला जाता है। ये तो बिल्कुल ही हराम है, क्योंकि इसमें जो नुत्फ़ा, जो मनी है, वो किसी अजनबी मर्द की है। तो ये तरीक़ा बिल्कुल नाजायज़ और हराम है।
तीसरा तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है आजकल हॉस्पिटल में, और डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं और लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और अफसोस की बात है कि मुसलमान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कि शौहर का ही नुत्फ़ा है और बीवी का ही अंडा है, दोनों को लेकर दोनों को मिलाया जाता है और उसकी कुछ दिन परवरिश की जाती है, और किसी अजनबी औरत की रहम और उसकी कोख किराए पर ली जाती है, उसको पैसा दिया जाता है, और ये दोनों का जो स्पर्म और जो बैज़ा यानी अंडा है, दोनों का जो है लेकर उस अजनबी औरत के रहम में डाला जाता है, और फिर उससे बच्चे की पैदाइश की जाती है। फिर वो बच्चा जो है माँ बाप लेते हैं और उस औरत को कुछ पैसे देकर उसको रवाना कर दिया जाता है। तो ये तरीक़ा भी नाजायज़ है, हराम है। चौथा तरीक़ा इसमें यह है कि किसी अजनबी आदमी का नुत्फ़ा और किसी अजनबी औरत का बैज़ा यानी अंडा वो लिया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और उसको इस काबिल बनाया जाता है कि उससे औलाद हो सके। और फिर जो ऐसे मजबूर माँ बाप उनके पास पहुँचते हैं तो फिर वो लेकर वो बीवी यानी जो औरत है उसको इंजेक्शन के ज़रिए उसके रहम में डाला जाता है और फिर बच्चे की पैदाइश की जाती है। तो ये भी हराम है, ये भी नाजायज़ है, क्योंकि मनी किसी और अजनबी मर्द की है, बैज़ा यानी अंडा किसी अजनबी मर्द का है, तो ये तरीक़ा भी बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अब आइए हम जायज़ क्या तरीक़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी का, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और किन हालात में ये जायज़ है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी की गुंजाइश उस वक्त है कि मर्द जिमा पर कादिर ना हो, यानी हम बिस्तरी पर कादिर ना हो, ख़राबी सेहत की बिना पर वो कुदरत ना रखता हो कि वो बीवी से हम बिस्तरी कर सके। दूसरा ये कि अगर वो कुदरत तो रखता है लेकिन उसके मादे तौलीद में यानी उसके मनी में ऐसे जरसूमों की कमी है कि जिससे औलाद पैदा हो सके। और तीसरा जो है मसला ये है कि मर्द तो बहुत सेहतमंद है माशाअल्लाह, लेकिन औरत बीमार है, वो हम बिस्तरी के लायक नहीं है और फितरी तरीके से हम बिस्तरी कर कर उससे औलाद पैदा न की जा सकती हो, और औलाद न होने की वजह से घर में इतने झगड़े बढ़ गए हो कि घर टूट जाने का ख़तरा हो, या फिर औलाद ना होने की वजह से औरत का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाने का ख़तरा हो, या उसकी ख़ुदकुशी तक की नौबत आ गई है, क्योंकि ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि औलाद ना होने की वजह से जो है औरत फ्रस्ट्रेशन में जाकर उसने ख़ुदकुशी कर ली है। तो अगर ऐसे हालात अगर आ जाते हैं तो एक तरीका टेस्ट ट्यूब बेबी का जायज़ है, उलमा ने इसकी गुंजाइश लिखी है कि शौहर का ही स्पर्म, शौहर की ही मनी लेकर और बीवी का ही बैज़ा, उसी का अंडा लेकर अगर दोनों को मिलाकर अगर कुछ दिन उसकी परवरिश जैसे आम तौर पे की जाती है उसकी परवरिश की जाए और फिर उसको इंजेक्शन के ज़रिए बीवी के रहम में डाला जाए और उससे औलाद हासिल की जाए, तो ये तरीक़ा जायज़ है, क्योंकि इसमें मनी भी शौहर की है और अंडा और बैज़ा ये भी शौहर का ही है और उसी से जो है औलाद पैदा हो रही है, तो इसकी गुंजाइश है। इस तरीके से ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीक़ा है ये जायज़ है। इससे औलाद अगर पैदा होती है तो वो औलाद भी हलाल की होगी, हराम की नहीं होगी। लेकिन इसमें भी कुछ डॉक्टर बहुत गड़बड़ करते हैं। ऐसे डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल के नाम रोशन करने के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में कि हमने इतने इतने बे औलाद जोड़ों को हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद दी है, वो अपने आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में, आप बताइए मुझे कि क्या गारंटी है कि अगर वो शौहर की मनी लेकर टेस्ट करने के बाद अगर उनको पता चले कि इसमें वो मादा नहीं है जिससे औलाद हो सके, वो किसी और का स्पर्म, किसी और की मनी आपकी बीवी के जो है रहम में डाल दे, इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐसा नहीं करेंगे? या फिर आपका जो स्पर्म, आपकी जो मनी जो बची हुई है वो उसको ज़ाय कर देंगे, वो किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जब से टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीक़ा ईजाद हुआ है, हॉस्पिटल में मनी बैंक का इंतज़ाम होने लगा है। मनी बैंक यानी पैसे वाली बैंक नहीं, बल्कि स्पर्म बैंक, जिसमें मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल मर्दों का, यानी जैसे फ़नकार, फिल्म स्टार, सियासतदान, काले मर्द, गोरे मर्द, इनके स्पर्म महफूज रखे जाते हैं, इनकी मनियाँ महफूज रखी जाती है। और हसब ज़रूरत ऐसी जो औरतें जो आती हैं, जो
इस तरीके से बे औलाद औरतें हैं या बे औलाद जोड़े हैं, जब इनके पास जाते हैं तो उन मनियों से इन औरतों को हामिला किया जाता है। बल्कि ये जोड़े जाकर इनके डिमांड पर कि हमको फिल्म स्टार की मनी चाहिए, खिलाड़ी की मनी चाहिए, फलाने सियासतदान या ऐसे जो है ज़हीन लोगों की जो है मनी हमको चाहिए, उनका स्पर्म चाहिए। फिर वो स्पर्म उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको दिया जाता है, फिर वो उस औरत के रहम में डाला जाता है और उससे औलाद को वजूद में औलाद वजूद में आती है। बल्कि अब तो कुछ तो ऐसी कंपनियां भी वजूद में आ चुकी है। बड़े अफसोस की बात है कि वो ऐसे हॉस्पिटल को जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी का काम होता है, वहां पर ऐसे स्पर्म फराहम किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, और ऐसी माएँ, ऐसी औरतें और ऐसी कोख किराए पर फराहम की जाती है ना। ऐसी कंपनियां वजूद में आ चुकी है। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे हॉस्पिटल से या ऐसे इदारों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये ईमानदारी से काम करेंगे? और आप देखेंगे जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलियात मौजूद होती है, वहां पर मनी बैंक और किराए की कोख का भी इंतज़ाम ज़रूर होता है। शुरू में ये चीज़ें तो यूरोप और अमेरिका में थी, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी हर जगह छोटे बड़े शहरों में ये चीज़ें आ गई है। दिल्ली, बम्बई, पूना, नासिक, बेंगलोर, इससे भी और छोटे छोटे शहरों में ये चीज़ें अब आम तौर पर मिलने लगी है। तो आप बताइए, क्या ये सारी चीज़ें इंसानियत और नस्ब इंसानियत के साथ सरासर मजाक नहीं तो और क्या है? तो ऐसे दीन बेजार लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है कि ये शौहर की ही हासिल करदा मनी और वही स्पर्म जो है बीवी के रहम में डालेंगे? हो सकता है वो किसी अजनबी मर्द की मनी जो है आपकी बीवी के रहम में डाल दें, या जो आपकी जो मनी, आपकी जो स्पर्म बचा हुआ है उसको ज़ाय कर दे, किसी और के लिए इस्तेमाल न करे। ऐसे बेदीन और दीन बेजार लोगों से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं की जा सकती है कि वो शरीयत के मंशे को समझे और शरीयत और अल्लाह रसूल के मंशे को समझकर इस काम को ईमानदारी से अंजाम दे। इसलिए जो मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं, मुत्तकी हैं और तकवा रखते हैं, उनके लिए तो ऐसी चीज़ों में जाना ही जायज़ नहीं है। चलते चलते आपको एक मसला मैं बता दूं, अगर किसी का शौहर खुद इस काम में है, यानी खुद डॉक्टर है या इस लाइन का माहिर है, और वो शौहर या वो आदमी जो बहुत ईमानदार है, दयानतदार है, अमानतदार है और अमानतदारी के साथ ये काम कर सकेगा जो जायज़ तरीक़ा मैंने आपको बताया है, अगर वो ऐसा कर सके तो फिर ऐसा करने की गुंजाइश भी निकलती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कबाहतें हैं, कुछ बुराइयां हैं कि मर्द को मुश्तज़नी इसमें करनी पड़ती है या औरतों को अपनी शर्मगाह डॉक्टरों के सामने जो है खोलनी पड़ती है। इतना सब करने के बावजूद भी टेस्ट ट्यूब बेबी 100% सक्सेस नहीं है, 100% कामयाब नहीं है। बहुत सारे फेल भी होते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी अगर फेल होते हैं तो ऐसा गुनाह हम क्यों मोल लें? इसलिए मेरा तो मशवरा है कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। अगर अल्लाह तबारक व तआला औलाद दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अल्लाह ताला औलाद न दे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीक़ा जो है जिसमें इतनी सारी ख़राबियों का अंदेशा है, एक मुसलमान, एक अल्लाह से डरने वाला इसको ना अपनाए, और ये बेहतर तरीक़ा है, ये अफजल है उसके लिए कि वो इस तरीक़े से दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला उसका नेमुल बदल उनको ज़रूर अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आपको मसला तसल्ली बख्श समझ में आ गया होगा। तो इसको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें ताकि लोग मज़ीद गुनाहों में पड़ने से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।